वैक्यूल्स क्या होते हैं, पौधों के अंदर भी होते हैं, जानवरों के अंदर भी होते हैं, दोनों के अंदर काम क्या करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, यानी एक ही मेम्ब्रेन में लिपटी हुए ये ऑर्गेनेलिज होते हैं। और जानवर के सेल में कई छोटे वैक्यूल हैं। जानवर के सेल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कई वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। और दो तरह के आमतौर पे हम वैक्यूल्स जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेकंड पे फूड वैक्यूल। ये दो तरह के वैक्यूल है। कंट्रैक्टाइल नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये कंट्रैक्ट होना है, इसको सिकुड़ना है। ये ऐसे वैक्यूल होते हैं जो बेकार मादे पहले जमा कर लेते हैं अपने अंदर, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर जब कंट्रैक्ट होते हैं तो उसको सेल से बाहर खारिज कराते हैं। इसी वजह से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से हम इन वैक्यूल को सेल का डस्टबिन भी कहते हैं। ये पहले जो है वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उस वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह फूड वैक्यूल है, स्पॉन्ज के अंदर ताज़ा पानी के जो जानवर हैं जैसे स्पॉन्जेस वगैरह, उनके अंदर ये दोनों वैक्यूल होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल खुराक को कैप्चर करने के लिए होता है। और यहाँ पे ये भी आप याद रखें कि ये ताज़ा पानी क्या है। ताज़ा पानी या फ्रेश वाटर ये नहीं है जो आप ताज़ा लिया हो, बल्कि फ्रेश वाटर से मुराद ऐसा पानी होता है जिसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ही कम हो। और इसके मुकाबले में इसके बरक्स एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं समुद्री पानी या मैरीन वाटर, तो उसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और समुद्री पानी पीते ही एक जानवर की डेथ हो सकती है। तो ये वैक्यूल के बारे में हमने पढ़ा कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है। जानवर के अंदर कई छोटे छोटे जानवर के सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं। सादा पानी और स्पॉन्जेस वगैरह के अंदर दो तरह की ये वैक्यूल है, डस्टबिन का काम करता है। अब पौधे की तरफ आते हैं कि पौधे में क्या सिचुएशन है। पौधे का सेल, ये तो हमने जानवर के बारे में पढ़ लिया। पौधे का जो सेल होता है, जब पौधे का सेल बन रहा होता है तो उसके अंदर कई छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं। जैसे जानवर के अंदर कई वैक्यूल हैं, पौधे के सेल के अंदर भी कई छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं। और वो फिर छोटे छोटे वैक्यूल मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं इस तरह से पौधे के सेल के अंदर। तो ये है पौधे के सेल का वैक्यूल। ये सेल वॉल बना रहा हूँ मैं कि ये इसकी सेल वॉल है पौधे के सेल की। सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया उसका वैक्यूल। ये वैक्यूल किस तरह से बना है कि पौधे के सेल में कई छोटे छोटे वैक्यूल थे जो आपस में मर्ज हुए, सम हो गए और उसकी वजह से एक बड़ा वैक्यूल बन गया। और इसी वैक्यूल की वजह से इसका न्यूक्लियस साइड पे रहता है, क्योंकि वैक्यूल एक प्रेशर डालता है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस को धकेल के रखते हैं। अब वैक्यूल की, पौधे का जो वैक्यूल है, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो बाहर वाली दीवार है इसे कहते हैं क्लिनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है सेल सैक। जब ये वैक्यूल पानी से भरा होगा, इसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। जब पानी की से ये भर जाएगा तो ये है अंदर से बाहर की जानिब प्रेशर डालेगा सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल पर प्रेशर, यानी वैक्यूल जब टर्टेड हो जाएगा, पानी से भर जाएगा, तन जाएगा, जैसे जैसे ये फूलता जाएगा तो एक प्रेशर डालेगा सेल वॉल के ऊपर हर तरफ। ये नहीं है सिर्फ एक ही जगह, सेल के हर साइड पर ये प्रेशर डालेगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर यानी ये वो प्रेशर है जो वैक्यूल सेल के अंदर से बाहर की जानिब सेल वॉल पर डालता है, और जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्टेड हो जाता है।
तन जाता है, इसकी वजह से सेल जो है वो टर्गेट हो जाएगा, तन जाएगा। और जो रात के वक्त या शाम के वक्त कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते हमें मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, तो उसकी रीज़न यही होता है कि शाम के वक्त इसके अंदर जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है वैक्यूल, और पत्ता जो है हमें मुरझाया मुरझाया ऐसा नजर आता है। यानी सेल को सहारा मिलता है इस वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से, और इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल अपनी शक्ल बरकरार रखता है। ये हमारा वैक्यूल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। जानवर के सेल में कई वैक्यूल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फुल वैक्यूल ताज़ा पानी के स्पंज में होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट होते हैं तो बेकार मादे बाहर निकालते हैं, वैसे 10 दिन का काम कर रहे होते हैं। फूड वैक्यूल खुराक को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पौधे के सेल में थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन होती है कि पौधे का सेल जो है उसमें कई छोटे छोटे वैक्यूल आपस में मर्ज होकर एक बड़ा मरकजी वैक्यूल बना देते हैं, और साथ में उसका न्यूक्लियर साइड पे हो जाता है, क्योंकि ये वैक्यूल जो है ये प्रेशर डाले रखता है न्यूक्लियस के ऊपर। वैक्यूल की जो बाहर की दीवार है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अंदर का जो मवाद है वो सेल सैप है। पानी जो है वो सेल सैप का कंसनट्रेशन साल्ट का ज़्यादा होता है तो पानी अंदर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर डालता है बाहर की तरफ सेल वॉल के चारों तरफ। इस प्रेशर को हम टोटल प्रेशर कहते हैं, और इसकी वजह से जो फेनोमेना जो मजहर बनता है उसे हम टर्जिडिटी कहते हैं, और ये टर्जिड रहता है पत्ता। टर्जिडिटी की वजह से सेल को सहारा मिलता है और सेल अपनी